नमस्ते गाइस। सो रिसेंटली एक एस्पिरेंट ने मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट किया था कि मैं पूनम दलाल दहिया मैम की किताब और आर एस शर्मा सर की किताब के बारे में एक थोड़ा सा कंपैरिजन करूं। तो इस पे मुझे क्वेश्चंस पूछा गया था कि कौन सा किताब पढ़ना चाहिए और कौन सा किताब नहीं। तो सबसे पहली बात मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आप पूनम दलाल दहिया मैम की किताब देखें तो इसमें जो एक चीज़ है, आपको छोटे ऐसे पिक्चर्स दिखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे मैप्स भी है, बहुत अच्छे अच्छे आप देखेंगे इसमें ऐसे कॉलम्स भी बनाए गए हैं, टेबल्स भी बनाए गए हैं इजीली चीज़ों को याद करने के लिए। लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, आप देख सकते हैं अच्छे अच्छे टेबल्स हैं। और हर चैप्टर के जो मतलब सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चीज़ों को अच्छे से डिवाइड करके चीज़ों को लिखा गया है। देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे फिगर्स भी यहाँ पे है। डिक्लाइन ऑफ द मॉरियस। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ पूनम दलाल दहिया मैम की किताब में, कि इस किताब में आपको एक चीज़ जो बहुत अच्छे से मिल जाती है ये कि सोशल लाइफ कैसे थी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उस टाइम पे कैसे थी, वहाँ पे रिलीजन चीज़ों को वो लोग कैसे फॉलो करते थे, वहाँ पे वुमेन की कंडीशंस कैसे थी, ऐसे चीज़ों को अलग अलग तरीके से बहुत ही अच्छे से पॉइंट वाइज में लिखे गए हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सब कुछ बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ इस किताब में है। अब मैं आती हूँ आर एस शर्मा सर की किताब में। आर एस शर्मा सर की जो किताब है, ये किताब बहुत ही तो ये मैंने थोड़ा सा ओल्ड एनसीईआरटी है, इसका जो ऑक्सफोर्ड का नया वर्जन है वो सेम ही है, वो भी आप ले सकते हैं। मैं इसी से आपको बता रही हूँ। तो आर एस शर्मा सर की जो किताब है, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, सर ने एक अच्छा फ्रेमवर्क इसमें दिया है और ये किताब आप लोग पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग इसको नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मुझसे ये पूछा जाए, अगर आपके पास समय है तो आप पहले आर एस शर्मा सर की किताब पढ़ सकते हैं। वहाँ से पढ़ के आप हिस्ट्री की जो फ्रेमवर्क है, एंशिएंट हिस्ट्री की जो फ्रेमवर्क है, जो पूरा कहानी है कि एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, कौन है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्या सोसाइटी है, सब कुछ वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप रिवाइज करने की बात सोचें, बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये किताब आपको आंसर राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा और प्रीलिम्स के रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एडिशंस किए गए हैं, पूनम दलाल दहिया मैम ने एडिशंस किया है, तो यहाँ से आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। और इसमें एंशिएंट एंड मिडिवल दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है, तो आप एक ही किताब से दोनों चीज़ को पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आर एस शर्मा सर की किताब अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये कंप्लीट है और यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को एडिशंस कर रहे हैं, तो इसको भी आप पूरा फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, इसको पढ़ लिया पूरा और यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ों को आप इसमें एडिशंस कर लिए, ये भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी आर एस शर्मा सर की किताब मत पढ़िए, क्योंकि ये किताब बहुत ही एक अच्छा हिस्ट्री किताब है और बहुत ही रिसर्च एक वर्क है इसमें। आप इस किताब को ज़रूर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा अगर राय पूछा जाए तो आप इस किताब को एक बार पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद आप इसके थ्रू रिविजन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इस किताब को फॉलो करना चाहते हैं तो इसी को फॉलो कीजिए, बस कुछ चीज़ें यहाँ से एडिशंस कर सकते हैं। तो इतना ही मैं कहना चाहती हूँ, बाकी तो आपके ऊपर है। कॉमेंट में बताइए और भी कितने किताबों का आपको मतलब रिव्यू चाहिए, और तो मैं ज़रूर करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।